तुम्हें समय नहीं मिलेगा। लेकिन आज राघवेंद्र सरकार कहती है कि माँ, अरे तुम मेरी बात तो सुनो, आज थोड़े मेरे प्रभु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। आज राम कहते हैं कि माँ, मैं बन नहीं, मेरा तिलक नहीं हो रहा है, मुझे पिताजी ने इससे बड़ा राज दे दिया है। तब माता कौशल्या कहती है कि राम, तुम क्या कहना चाहते हो? तब कौशल्या से आज राम कहते हैं कि माँ, इस अयोध्या का राज तो पिताश्री ने भरत को दे दिया है, लेकिन मुझे वन का राज दे दिया है। इससे भी बड़ा राज मेरी माँ ने मुझे दे दिया है। पिताश्री ने मुझे वन का राजा बनाया है। आज जैसे ही माता कौशल्या ने इतना सुना है तो कहते हैं महाराज कि आज माता कौशल्या कहती है कि हे राम, पिता से ज्यादा पुत्र पर माँ का अधिकार होता है। तुम पिता की आज्ञा को मत मानो और मेरी आज्ञा को मानो, तुम वन मत जाओ। जैसे ही आज इतना कहा तब आज राम कहते हैं कि माँ, पिताजी ने वरदान नहीं दिया, पिताजी ने मुझे वनवास नहीं दिया। तब कहा कि मुझे माँ ने वरदान दिया है, माँ ने मेरे लिए पिताजी से वनवास मांगा। आज जैसे इतना कहा तो धन है वो कौशल्या। आज कौशल्या कहती है कि हे राम, अगर तुम्हें माँ ने वनवास मांगा है तो बेटा सकुशल वन में जाना। अरे राम, तुम वन के लिए जाइए। और आज भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर के माता कौशल्या कहती है कि हे विधाता, तेरी ये कैसी रीति है? अरे जिस राम को आज राज तिलक होने वाला था और आज तुमने उसे वनवास के लिए भेज दिया है। और जैसे ही आज इतना सुना है तो माता जानकी जी दौड़ करके वहां पर आई। और जैसे ही माता जानकी आई है और महाराज एकदम रामचंद्र को और मैया कौशल्या को देखती है। जैसे ही जानकी जी वहां पर आकर के खड़ी है और एक टक पृथ्वी को देखे जा रही है तो कहते हैं कि माता जानकी पृथ्वी को क्यों देख रही है? तो आज मानो पृथ्वी से कह रही है कि हे माँ, मैं वन तो जाना चाहती हूँ, मैं प्रभु के साथ जाऊंगी, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे तन जाएगा, मेरा तन जाएगा या मेरे प्राण जाएंगे। आज जैसे इतना सोचा, आज जानकी जी कहते हैं कि अगर प्रभु मुझे साथ में ले जाते हैं तो मेरा तन भी जाएगा और मेरे प्राण भी जाएंगे, लेकिन अगर प्रभु मुझे अयोध्या में छोड़ते हैं तो केवल प्राण मेरे प्रभु के साथ में जाएंगे, तन ही बल हो जाएगा। आज जैसे ही मैया जानकी इतना सोच रही थी कि प्रभु राम ने कह दिया कि जानकी है जनक दुलारी, तुम अयोध्या में रहना और माता पिता की सेवा करना, माँ की सेवा करना। लेकिन मैया जानकी जी कहती हैं कि प्रभु मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। कहा तुझे बल दे नदी बन पारी। हे माँ, जिस प्रकार नदी बन पारी नहीं रह सकती, देव जी बन दे, देख के बिना जीव नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं आपके बगैर अयोध्या में नहीं रह सकती। और आज जैसे ही लखनलाल ने इतना सुना है कि मेरे प्रभु राम वनवास में जा रहे हैं तो तुरंत आए हैं और भैया से कहते हैं भैया मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन आज मेरे प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, तुम यहीं पर रह करके अयोध्या वासियों की रक्षा करना और माता पिता की सेवा करना। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे पिता, हे भैया, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कस माता कस पिता, कस कस भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंध का कस परि वेदना। अरे कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, मैं किसी को नहीं जानता। अगर मेरे माता पिता हैं तो आप हैं। जिस समय हम चार भाइयों के विवाह होकर के आए थे उस समय मेरी माता सुमित्रा ने मेरा हाथ मैया जानकी जी के हाथ में दे दिया। तब इतना कहा तो अब राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाकर के माता से आज्ञा लेकर के
राम से अयोध्या है। हे लक्ष्मण, तुम्हारा कहना गलत है कि अयोध्या राम से है, कि अयोध्या से राम है। अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। अगर राम वन में होंगे तो वही अयोध्या होगी और ये अयोध्या वन बन जाएगी। और तुम मुझसे आज्ञा लेने के लिए आई हो? अरे तुम्हें मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जाओ जहाँ पर राम लक्ष्मण रहे, कहाँ पर जानकी और राम रहे, वहीं पर तुम रहे। धन्य है ऐसी माता सुमित्रा के लिए। आज जैसे कि माता सुमित्रा ने इतना कहा कि हे लक्ष्मण जाइए और अपने भैया की सेवा करिए। आज तो भैया लक्ष्मण भगवान राम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज इधर गुरुजन और गुरु माता आज कैकेयी को समझाती हैं कि हे कैकेयी, तू अच्छा नहीं कर रही है जो राम को वनवास दे रही है। और आज सभी अयोध्या के वासी कहने लगे कि हे कैकेयी, छीन ली है रानी। और आज कहने लगे कि कई तूने लूट लिया। आज सभी कहते हैं कि हे कैकेयी